हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम देखेंगे घटनासार करंट ईयरली में एक सेगमेंट होता है समसामयिकी वार्षिकी का। ठीक है, इसमें स्थल होते हैं, व्यक्ति, सम्मेलन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे बनता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को आपको कवर करा दूँ। बेसिकली मैं इस बार इसको पूरी इसलिए नहीं कवर करा पा रहा हूँ क्योंकि वायरल की वजह से गले में कुछ इशू हुआ है और वो ठीक नहीं है। आप आवाज़ से भी फील कर पाओगे। तो जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता। मान लीजिए अगर मैं राष्ट्रीय बनाने जाता हूँ तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे उस वीडियो को बनाने में और उतना मेरा गला काम नहीं करेगा। तो इसलिए अभी भी जो आपको वीडियो मिलेंगे वो छोटे छोटे मिलेंगे, लेकिन ये आपको काम करेंगे। ठीक है, एक बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे। तो आप भी जुड़े रहिए, मैं भी दिल से जुड़ा रहता हूँ। बाकी इस सेगमेंट के जो और वीडियो हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आइए फिलहाल आज चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति में पहले हैं कार्लो एक्विटिस। ठीक है, तो पोप लियो 14वां हैं। इन्होंने 7 सितंबर 2025 को कार्लो एक्विटिस को कैथोलिक चर्च का पहला सहस्त्राब्दी संत घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है, जो कार्लो एक्विटिस हैं ये कैथोलिक चर्च के पहले सहस्त्राब्दी संत घोषित किए गए हैं। और इनके साथ साथ एक और थे, पियर जियोर्जियो फ्रेस्ती, जो कि इटली के हैं। इन्हें भी, ये एक युवा है और इन्हें भी इस अवसर पर संत घोषित किया गया है। तो बस इतना याद रखना है कि भाई ये सहस्त्राब्दी संत कौन घोषित हुए, नाम याद रखना कार्लो एक्विटिस। बाकी बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत इसमें है नहीं। मितेश खापरा की बात करें तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, ठीक है, इसने सितंबर 2025 में जारी सूची में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर मितेश खापरा को एआई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि एआई कैटेगरी में आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर हैं मितेश खापरा, इन्हें टाइम मैगजीन में शामिल किया गया है दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी और एआई फॉर भारत में शानदार काम करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये काम करते रहेंगे, हम इनका सम्मान भी याद करते रहेंगे, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है तेजस्वी मनोज। भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये जो टाइम मैगजीन का एक किड ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, ये किसे दिया गया है? तेजस्वी मनोज को। ठीक है, किड हैं मतलब ये बच्चा बहुत तेजस्वी है, याद रखिएगा। इन्हें इसलिए टाइम मैगजीन का अवार्ड मिला है, किड ऑफ द ईयर अवार्ड। और 17 वर्षीय तेजस्वी वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उनकी रिपोर्ट करने में मदद करने का काम करती हैं। ठीक है, अगला है कृषांगी मेश्राम। तो ये भारतीय मूल की लॉ ग्रेजुएट कृषांगी मेश्राम है। ठीक है, इन्होंने अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा यानी 21 वर्ष पर सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम जो है आपको याद रखना है कि ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है और ये भारतीय मूल की है। इनका नाम क्या है? कृषांगी मेश्राम। क्या है ये? भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया है। बस इतना याद रखना है। फिर है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है वो कौन बनी है? आस्था पूनिया। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। फौजा सिंह की बात करें तो विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 वर्ष की आयु में जलंधर में 14 जुलाई 2025 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। तो याद रखना, फौजा सिंह क्या थे? ये विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे जिनका निधन अभी हाल में 14 जुलाई को हो गया है। ठीक है, प्राजक्ता कोहली की बात करें तो प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, अभिनेता और कार्यकर्ता प्राजक्ता कोहली को टाइम पत्रिका की पहली टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ आपने अभी देखा था कि ये जो मितेश खापरा थे, ठीक है, इन्हें क्या है कि एआई के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली काम करने के लिए टाइम मैगजीन ने सम्मानित किया, या उनका नाम जो है वो सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। अब यहाँ पर एक टाइम 100 क्रिएटर करके एक सूची है, वहाँ पर शामिल हुई है प्राजक्ता कोहली। तेगबीर सिंह की बात करें, कई बार आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, आपको रिकॉल हो रहा होगा, इतना ज़्यादा लोड नहीं आ रहा होगा। ठीक है, पंजाब के रोपड़ जिले के 6 वर्ष 9 महीने 4 दिन के तेगबीर, अब इतना नहीं पूछेगा 6 वर्ष 9 महीने, हैप्पी बर्थडे थोड़ी करना उसका। ठीक है, तो पंजाब के रोपड़ जिले के तेगबीर सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? माउंट एल्ब्रस। याद रखना, माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर कौन चढ़ गए हैं? सबसे कम उम्र के हैं तेगबीर सिंह। अगर हम बात करें किस राज्य से संबंधित है तो ये भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। बाकी ये नहीं पूछेगा कि कितने फुट पर चोट लगी थी, कितने पर नहीं लगी, 28 जून को पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, याद रखना है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन चढ़ा है और वो कहाँ से रिलेट करते हैं। लॉर्ड स्वराज पाल की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड स्वराज पाल का 94 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2025 को लंदन में निधन हो गया है और ये क्या है? ब्रिटिश कारोबारी हैं। ठीक है,
लॉर्ड स्वराज पाल ने 1968 में लंदन में मुख्यालय के साथ कपारो ग्रुप की नींव रखी और यह कंपनी आगे चलकर ब्रिटेन की सबसे बड़ी इस्पात कन्वर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक बन गई है। इतना ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इनके बारे में। इनका याद रखो, निधन हो गया भाई 21 अगस्त को, ठीक है, लॉर्ड स्वराज पाल का, और ये ब्रिटिश कारोबारी थे, भारतीय मूल के थे। शिबू सोरेन की बात करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनका संगठन याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो शिबू सोरेन झारखंड यानी झामुमो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद करते होंगे, तो ये झामुमो के संस्थापक भी हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनका निधन हो गया है 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में, ठीक है। कब हुआ है? 4 अगस्त को इनका निधन हो गया। इन्हें अका मतलब आल्सो नोन एज, तो ये दिसोम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध सोरेन झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज के प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये इनका कुछ महत्वपूर्ण काम है। अब अगर हम बात करें, लॉर्ड मेघनाथ देसाई प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं, प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ठीक है। राजनेता मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की अवस्था में 29 जुलाई 2025 को निधन हो गया है, ठीक है। इनकी अब ये निधन हुआ है तो कुछ जैसे इनकी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति पर कई किताबें लिखी हैं। जैसे अगर हम बात करें 2022 में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, क्या है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और नेहरूज हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया। तो ये कुछ 2 प्रमुख किताबें हैं, याद रखना है किसकी हैं? मेघनाथ देसाई की हैं। डंगेटी जानवी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी के पालकुल्लू की रहने वाली 22 वर्षीय जानवी डंगोटी जून 2025 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इनका नाम है डंगेटी जानवी और ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, याद रखना है आपने, ठीक है। फिर विश्वनाथ कार्तिकेय की बात करें तो ये हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने 27 मई 2025 को इतिहास रचते हुए 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय तथा विश्व स्तर पर दूसरे पर्वतारोही बने हैं। अब कोई आदमी चढ़ता है, कोई दूसरे पहाड़ पे जाके चढ़ जाता है, वो सबसे कम उम्र का हो जाता है। ये इतने ज़्यादा मतलब इनको था कि भाई हमें विश्व जीतना है, विश्वनाथ हैं ये, तो इन्होंने कहा कि हम 7 जो चोटियाँ हैं उन पर चढ़ेंगे, ठीक है। तो 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां थी, अब आपको याद रखना है जो 7 महाद्वीप हैं इनकी सबसे ऊंची चोटियां आपने याद कर लेना है, ठीक है। हो सकता है मैचिंग में पूछ ले, है तो वैसे ये बेसिक ही। तो यहाँ पर बेसिकली विश्वनाथ कार्तिकेय हैदराबाद के हैं, 16 साल के हैं, इन्होंने चढ़ाई कर दी, 7 जो चोटियाँ हैं वहाँ पर चढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये सबसे कम उम्र के पहले भारतीय हैं तथा विश्व स्तर पर दूसरे पर्वतारोही बने हैं। अब यहाँ पर दिया है जैसे दक्षिण अमेरिका की क्या है? अकांकागुआ है। उत्तरी अमेरिका की क्या है? डेनाली है। अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्ब्रस जहाँ पर तेगबीर सिंह चढ़ गए थे, अंटार्कटिका की विंसन है और ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कोसियुस्को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई पूरी की है। अब अगर हम भुवन रिभु की बात करें, यहाँ पर अभी तक आपको जो नाम दिखे होंगे वो नए नहीं लग रहे होंगे, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं से चीज़ें कवर कर रखी हैं। अगर हम बात करें वरिष्ठ भारतीय वकील भुवन रिभु वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील, इनका नाम क्या है? भुवन रिभु, जो कि एक बाल अधिकार कार्यकर्ता है। हो सकता है पूछ ले कि ये क्या है? ये स्त्री मतलब स्त्री के पक्ष में अपना स्त्री अधिकार पे अपनी बात रखते हैं या जो भी है, तो याद रखिएगा ये बाल अधिकार कार्यकर्ता है भुवन रिभु। अगर हम छोंजिन आंगमो की बात करें तो ये एक तो याद रखो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इनका क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई हैं और यह करने वाली है भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बन गई हैं। तो क्वेश्चन कैसे अगर बनना भी होगा तो कैसे बनेगा कि भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है, या पहली दृष्टिबाधित महिला, सेंटेंस गलत हो गया सॉरी, पहली दृष्टिबाधित महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है उनका नाम क्या है? छोंजिन आंगमो, ठीक है। फिर है ताशी ग्याल्जेन, ये 29 साल की है ताशी ग्याल्जेन शेरपा। इन्होंने महज 14 दिनों में 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। कल एक आदमी उठेगा, सुबह शाम को चढ़ेगा, फिर सुबह जाएगा, फिर अगले दिन उठेगा, फिर चढ़ेगा। तो ये सारा करंट हमको याद करना होगा, लेकिन ये इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि भाई 4 बार में 14 दिन कौन चढ़ा, 4 बार में 28 दिन कौन चढ़ा। तो आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना होगा PYQ से एनालिसिस करके, कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। क्या ये आपके लिए ज़रूरी था? नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो।
वाल्मीकि थापर की अगर हम बात करें तो टाइगर मैन, टाइगर मैन किसको कहा जाता है? वाल्मीकि थापर को कहा जाता है। प्रसिद्ध प्रख्यात वन्यजीव संरक्षण करता है। इनका 31 मई 2025 को निधन हो गया। तो दो चीज़ें याद रखना, वाल्मीकि थापर इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है और 31 मई 2025 को इनका निधन हो गया। अब ये टाइगर मैन भी हैं और भी इनका निधन भी हो गया है, तो इनकी कुछ किताबें हैं जो शायद फेमस भी हैं और वो आपसे पूछ ले। तो लैंड ऑफ द टाइगर, अब जहाँ पर द टाइगर आ जा, अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, टाइगर मैन थे, टाइगर से संबंधित किताब लिखी है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि थापर की है। दूसरी है टाइगर फायर, 500 ईयर्स ऑफ द टाइगर इन इंडिया, तो ये भी याद रखना किसकी है? वाल्मीकि थापर की। अब यहाँ पर देख लीजिए, थापर की बुआ इतिहासकार रोमिला थापर हैं, इनकी शादी इनसे हो गई है, ये सारी चीज़ें। भाई हमें फैमिली ट्री थोड़ी बनाना है, कुछ तो मतलब देख लो, ठीक है। पायल कपाड़िया की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियर डांस एल ऑर्डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इतना कठिन अवार्ड बना दो, जो टाइप करने वाला होगा वो भी यहाँ पर मिस्टेक करेगा, मैं बोलने में कर रहा हूँ। तो फ्रांस का जो प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ऑफिशियर डांस एंड एल ऑर्डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस, ठीक है, ये कहाँ का? एक तो फ्रांस का है और ये किसको मिला है? पायल कपाड़िया को मिला है। और मिला क्यों है भाई? इन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर दिया है, ठीक है। पायल द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म थी ऑल बी इमेजिन एज लाइट, जिसको आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार इन्हें दिया गया था पायल कपाड़िया को। कटरीना कैफ की बात करें तो मालदीव पर्यटन अभियान, ठीक है, मालदीव का इन्हें जो है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बस इतना याद रखो कि मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दी गई है कैटरीना कैफ। वैसे अगर चाहते तो मलाइका अरोड़ा या दिशा पटानी को कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कैटरीना कैफ को चूज़ किया है। बात करें पोप लियो 14वें की तो 8 मई 2025 को कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को 267वें पोप के रूप में चुना गया है, 267, ठीक है, 267 पोप के रूप में चुना गया है। और इनका नाम क्या होगा? पोप लियो 14वां के नाम से ये जाने जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1955 में शिकागो में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट के रूप में हुआ था, ठीक है। असली नाम था इनका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अब ये क्या कहे जाएंगे? पोप लियो 14वां कहे जाएंगे। और ये चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं और पेरू के नागरिक भी हैं। इनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता भी है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता है इनके पास। अब अगर हम बात करें जयंत नरलीकर की तो ये प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी है। कौन है? प्रसिद्ध खगोल भौतिकी विज्ञानी है जयंत नरलीकर। 20 मई 2025 को इनका निधन हो गया था, ठीक है। फिर के कस्तूरी रंगन की बात करें, इन पर बन सकता है मल्टी लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। देश के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी थे। क्या थे ये? अंतरिक्ष विज्ञानी थे। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2025 को निधन हुआ। एक तो याद रखना 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को निधन हुआ है। ये 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहे हैं। तो एक तो ये इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं 1994 से 2003 तक, ठीक है। साथ ही जो अंतरिक्ष आयोग होता है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसके सचिव भी रहे हैं। अगर हम बात करें 2003 से 2009 तक, मतलब जब तक ये इसरो के चेयरमैन रहे 2003 तक, उसके बाद जैसे ही रिटायर हुए सरकार ने कहा आओ तुमको जो है राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। तो 2003 से 2009 तक कस्तूरी रंगन राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर 2009 से 2014 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे थे। मतलब कुल मिला के इनको खाली जो है नहीं रहने दिया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, आओ तुमको जो है लगातार अपॉइंट करते रहते हैं। पहले भाई 1994 से 2003 तक क्या रहे? ये इसरो के चेयरमैन रहे। उसके बाद जैसे वहाँ से रिटायर हुए 2003 में इनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। 2009 तक वहाँ रहे। फिर 2009 से 2014 तक जो है इन्हें योजना आयोग का सदस्य बना दिया गया। फिर याद रखना इन्हें पद्मश्री भी मिल गया है, पद्म भूषण भी मिल गया है और पद्म विभूषण भी मिल गया है, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं पद्म वाली कैटेगरी के, ये सारे अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। अब मनोज कुमार की बात करें तो 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ये क्या थे? ये एक दिग्गज एक्टर हैं, ठीक है। एन चंद्रशेखरन की बात करें तो टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए 14 फरवरी 2025 को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया और इस सम्मान को नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन या तो ये भी आ सकता है कि भाई भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये एन चंद्रशेखरन है। या तो नाइटहुड दे सकता है या द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। ये मिला है एन चंद्रशेखरन को।
आगे हैं सुनील भारती मित्तल। तो भारती इंटरप्राइजेज के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल, इन्हें यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड का सम्मान फरवरी 2025 में प्रदान किया गया। ठीक है। निधि कर की बात करें तो अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्हें ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, विमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। और किसे किया गया है? निधि कर को। और किसने किया है? ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्हें किया गया है सम्मानित। ठीक है। यह सम्मान उन्हें इन्वायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा निधि कर। फिर है डॉक्टर सुबोर्नो बोस। ठीक है। इनके साथ क्या हुआ है? डॉक्टर सुबोर्नो बोस अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोर्नो बोस को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में प्रदान किया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है, यह अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर सुबोर्नो बोस को। फिर शेगो गायले की अगर हम बात करें तो ये कहाँ की हैं? दक्षिण अफ्रीका की हैं शेगो गायले। इन्होंने फरवरी 2025 में अमेरिका में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। ठीक है। तो ये जो मिसेज वर्ल्ड 2025 हुआ, कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की हैं शेगो गायले। उन्होंने ये अवार्ड जीता है मिसेज वर्ल्ड 2025 का। ठीक है। मिसेज वर्ल्ड का जो अभी तक का इतिहास रहा है उसमें ये पहली अश्वेत महिला विजेता रही हैं शेगो गायले। कमला देवी अरविंदन की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका कमला देवी अरविंदन को उनके लेखन के लिए सिंगापुर की विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है। विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। राजगोपाला चिदम्बरम की अगर हम बात करें तो ये क्या थे? प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम 88 वर्ष की आयु में 4 जनवरी 2025 को इनका निधन हो गया। 1962 में भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर यानी बार्क से जुड़े। ठीक है। 1990 में ये बार्क के निदेशक बने। फिर परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष बने। फिर इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहे हैं। 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं और इन्हें पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो याद रखो, पहले ये जो राजगोपाला चिदम्बरम है, इनने क्या क्या पद संभाला है? पहले तो ये परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है। दूसरा, ये बार्क से जुड़े और इसके निदेशक बने। ठीक है, बार्क के निदेशक बने। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी चेयरमैन रहे। और उसके बाद मन नहीं भरा तो ये 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। ठीक है। अब चर्चित स्थलों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में रातड़िया री ढेरी, ठीक है, रातड़िया री ढेरी में एक हड़प्पा स्थल की हाल ही में खोज की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो रातड़िया री ढेरी है, ठीक है, इसकी खोज कहाँ हुई है? जैसलमेर में। और ये क्या है? नया हड़प्पा स्थल है। फिर है भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव, सिक्किम के पाक्योंग जिलों में स्थित याकटेन गांव को, ठीक है, किसको? याकटेन गांव को नोमैड सिक्किम पहल के तहत आधिकारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल घुमंतू या खानाबदोश गांव घोषित किया गया है। नोमैड सिक्किम पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला डिजिटल घुमंतू गांव है उसका नाम क्या है? याकटेन गांव। और ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। अब ये मेधा गांव जैसलमेर इतना जरूरी है नहीं, इसको छोड़ दिया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के कालूतारा जिले में, ठीक है, कालूतारा जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुभूति विहार में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। तो ये कब किया गया है? 21 जुलाई को किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका के कालूतारा। ठीक है। अब श्रीलंका में कालूतारा और भालूतारा नहीं पूछेंगे, याद रखना ये कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है। और ये सुभूति विहार जो है ये कहाँ है? श्रीलंका में है। तो अब याद रखना, प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुभूति विहार, सुभूति विहार करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। ठीक है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो एएसआई ने हाल ही में मिजोरम के लुंगफुन से पुई के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है। फिर तोपरा कला की बात करें तो हरियाणा के तोपरा कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व के मानव बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तोपरा कला गांव दिल्ली तोपरा अशोक स्तंभ का एक मूल स्थल है जिस पर मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं वो अंकित हैं। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में संरक्षित एक विजयनगर कालीन ताम्रपत्र में भारत का पहला हेली के पुच्छल तारे का अभिलेखी प्रमाण हाल ही में खोजा गया है। ठीक है। किसका? भारत का पहला हेली के पुच्छल तारे का जो अभिलेखी जो प्रमाण है वो कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। ठीक है।
इस ताम्रपत्र पर संस्कृत भाषा में नागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, करनाल की बात करते हैं तो राज्य की जो पहली अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी है, क्या ये अत्याधुनिक जेल प्रशिक्षण अकादमी है, इसका उद्घाटन करनाल में हुआ है और यह उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र है। आगे देखते हैं स्टर्क फोर्टेन गुफाएं। ठीक है, ये क्या है, स्टर्क फोर्टेन गुफाएं की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित स्टर्क फोर्टेन गुफाएं, जिन्हें मानवता का पालना भी कहा जाता है, इन्हें हाल ही में फिर से खोल दिया गया है। इन गुफाओं में हमारे सर्वाधिक प्राचीन पूर्वजों के अवशेष मिले हैं। तो ये काम की चीज़ है हमारे लिए कि जो हम किन गुफाओं में, मतलब कहाँ पर हमारे सर्वाधिक प्राचीन पूर्वजों के अवशेष मिले हैं। अगर देश का नाम हो तो दक्षिण अफ्रीका लगा दीजिएगा, अगर बेसिकली जगह दी हुई तो याद रखिएगा स्टर्क फोर्टेन गुफाएं। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में स्थित है। फिर कन्याकुमारी की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के चेटी मेदुपाथुर गांव में, अब गांव का नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है, एक नवपाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की गई है, जिसमें एक बच्चे का दफन स्थल शामिल है। यह पहली बार है जब तमिलनाडु के चेंगलपट्टू क्षेत्र में इस तरह के प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो कुल मिला के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कहाँ पर एक नवपाषाणकालीन चट्टान खांचे की खोज की गई है, या जिसमें एक बच्चे का दफन स्थल शामिल था, उस चट्टान के खांचे की खोज कहाँ है, तो ये कन्याकुमारी में की गई है, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल है। और अगर हम बात करें तो भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। फिर अगर हम देखें उदमपट्टी गांव तमिलनाडु, तो हाल ही में तमिलनाडु के मेल्लूर तालुका स्थित उदमपट्टी गांव में पांड्य राजवंश के अंतिम समय के 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो किसके, पांड्य राजवंश के मिले हैं, क्या मिले हैं, 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं, और ये कहाँ मिले हैं, उदमपट्टी गांव तमिलनाडु में। मीताथला और टीकराना की बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पाकालीन स्थल हैं मीताथला और टीकराना को अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ठीक है, फिर आना सागर झील की बात करते हैं। इतना याद रखना, ये जो मीताथला और टीकराना है 2 हड़प्पाकालीन स्थल है, कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, आना सागर झील की बात करते हैं तो आना सागर झील कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में है आना सागर झील। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कराया है पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्णोराज, इन्होंने 1135 से 1150 के बीच कराया था। इस झील के निकट मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था। तो अगर पूछ लिया जाए, मान लो कि जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किस झील के किनारे कराया है या किस झील के निकट कराया है, तो याद रखना आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज ने कराया था, और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान के अजमेर जिले में। फोर्ट विलियम कोलकाता की बात करते हैं तो फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित कर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय वो कहाँ है, एक तो कोलकाता में, ठीक है, वहां पर स्थित था मुख्यालय फोर्ट विलियम में, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। फिर आगे देख लेते हैं डिब्रूगढ़। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन्होंने कहा है कि असम के शहर डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक ये दूसरी राजधानी बनाएंगे। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है, और जो पहली राजधानी है वो कौन है, असम है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है कि उत्तर मध्य असम के तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये किसको, डिब्रूगढ़ को। ऋषिकुल्या बीच की अगर हम बात करें तो उड़ीसा का ऋषिकुल्या नदी का मुहाना। अब आपको ये याद रखना है, जो ऋषिकुल्या बीच है ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बेसिकली ये फेमस किसके लिए है, ये ओलिव रिडले कछुए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं, बेसिकली नेस्टिंग जिसको बोला जाता है। तो ये ऑलिव रिडले कछुए के चक्कर में ये फेमस है ऋषिकुल्या बीच, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कछुओं के जो ये प्रजनन प्रक्रिया है ये क्या कही जाती है, अरिबाडा के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। फिर है लातूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर नामक स्थान पर नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो याद रखना, ये जो विश्व शांति बुद्ध विहार है, एक तो इसका उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, और कहाँ किया है, महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।